हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉवेल से मुताल्लिक अहम सवालात और जवाबात के बारे में। आपका जो एग्जाम होने वाला है यानी यूपी बोर्ड का एग्जाम 2024 का एग्जाम होने वाला है, उसमें क्लास 10th की जो उर्दू है, 10वीं जमात की जो उर्दू है, उसमें नॉवेल से मुताल्लिक कुछ अहम क्वेश्चन आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन जो होंगे ना सिर्फ ये 10वीं जमात की उर्दू के लिए हेल्पफुल होंगे, यानी सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए नहीं है बल्कि हर बोर्ड के एग्जाम में नॉवेल से मुतालिक क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन हर उर्दू के एग्जाम में आपकी मदद करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नॉवेल किस जुबान का लफ्ज है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नॉवेल जो है किस जुबान का लफ्ज है। यानी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है नॉवेल किस जुबान का लफ्ज है। देखिए एग्जाम में आपको कई तरह से जवाब देने होते हैं। कुछ मारूजी सवालात होते हैं जिसमें आपको ऑप्शन 4 होते हैं, उनके हिसाब से आपको जवाब देने होते हैं। कुछ आपको मुख्तसर जवाब देने वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें क्वेश्चन है और उसका एक लफ्ज में या एक लाइन में आपको जवाब देना होता है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन हमने इस सेशन में कवर किए। नॉवेल किस जुबान का लफ्ज, सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है। याद रखना है, बहुत अच्छे से समझना है। अच्छा, इसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो एक फायदा आपका ये भी हो जाएगा कि नॉवेल पर या फिर अफसाने पर, इस तरह की चीजों पर आपको एग्जाम में एक नोट लिखने के लिए आता है कि इस पर जो है मुख्तसर नोट लिखिए। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप बेहतरीन नोट जो है नॉवेल पर लिख सकते हैं। देखिए आगे हमने यहाँ पे क्वेश्चन में रखा है कि नॉवेल की तारीफ क्या है। अब नॉवेल की तारीफ क्या, नॉवेल उस नस्री सिन्फ को कहा जाता है जिसमें ऐसा किस्सा बयान किया गया हो जो जिंदगी की तर्जुमानी तसलसल के साथ करता हो। तो ये देखें, नॉवेल की जुबान का लफ्ज ये क्लियर हो गया, नॉवेल की तारीफ क्या होगी ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखें नॉवेल के अज्जाए तरकीबी क्या है। नॉवेल की जुबान का लफ्ज ये हो गया, तारीफ क्या होगी ये भी हो गया। नॉवेल के अज्जाए तरकीबी क्या है, तो याद रखेंगे नॉवेल के अज्जाए तरकीबी में प्लॉट यानी कहानी, किरदार, मुकालमा, नजरिया हयात पर बिलखुसूस जोर दिया जाता है। इन अज्जा में मंजर निगारी को भी शामिल किया जा सकता है। तो ये बात होगी नॉवेल के अज्जाए तरकीबी की। अब हम बात करते हैं कि नॉवेल का आगाज जो है किस सदी में हुआ। ये अगला क्वेश्चन है, नॉवेल का आगाज किस सदी में हुआ। तो जवाब हो जाएगा 19वीं सदी के निस्फ आखिर में। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू का पहला नॉवेल निगार किसे तस्लीम किया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने डिप्टी नजीर अहमद है, दूसरे में प्रेमचंद है, तीसरे में अब्दुल हलीम शरण है और चौथे में रतन्नाथ सरशार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी डिप्टी नजीर अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू का पहला नॉवेल किसे तस्लीम किया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने तौबतुन नसूह है, दूसरा फसाने आजाद है, तीसरा गौदान है और चौथा मिरातुल उरूस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मिरातुल उरूस। जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उर्दू का पहला नॉवेल मिरातुल उरूस कब अमल में आया। 1870 में, 1869 में, 1866 में, 1865 में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा मुझे बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नजीर अहमद के नॉवेलों का बुनियादी मकसद क्या था। नजीर अहमद के नॉवेलों का बुनियादी मकसद क्या था। तो आपका जवाब देखिए हो जाएगा, याद रखेंगे, अखलाकी और मुआशरती इस्लाह। जरूर याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए नजीर अहमद के नॉवेलों के नाम बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो इन नामों को याद रखिएगा, मिरातुल उरूस, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, अयामा और फसाने मुब्तला। ये नजीर अहमद के बहुत ही अहम नॉवेल हैं। कोई भी नॉवेल भी एग्जाम में अलग से आपसे पूछा जा सकता है, जिससे पूछा जा सकता है कि फसाने मुब्तला किसका नॉवेल है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, नजीर अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने बहुत अहम क्वेश्चन है,
फसाने आजाद किसका नॉवेल है? ऑप्शन जो आपके सामने देखिए इसमें चौथई है, प्रेमचंद है, पंडित रतननाथ सरशार हैं और बेदी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी पंडित रतननाथ सरशार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नॉवेल फसाने आजाद में किस शहर के जवाल आमादा मुआशरत को पेश किया गया है? अब चार ऑप्शन भी हो सकते हैं और वन लाइनर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपका जवाब हो जाएगा लखनऊ, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किस नॉवेल को दास्तान और नॉवेल के बीच की कड़ी कहा जाता है? किस नॉवेल को दास्तान और नॉवेल के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा फसाने आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पंडित रतननाथ सरशार के हम असरों में चंद अहम शख्सियात के नाम बताइए। यानी पंडित रतननाथ सरशार के कुछ हम असर होंगे, समकालिक होंगे, उनके नाम बतलाना है। तो इन शख्सियात के नाम याद रखेंगे, जैसे सज्जाद जहीर, सरफराज हुसैन और अब्दुल हलीम शरण। ये पंडित रतननाथ सरशार के हम असर हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उमराव जान अदा किसका शाहकार नॉवेल है जिसे क्लासिक का दर्जा हासिल है? पहला ऑप्शन है सरशार, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है मिर्जा हादिर रुस्वा और चौथा है नजीर अहमद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नॉवेल उमराव जान अदा में किसकी कहानी को पेश किया गया है? बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सुनना जरूर आपको है। किसकी कहानी को पेश किया गया है? देखिए इसमें एक मासूम लड़की की जिंदगी को जो हालात की जद में आकर तवाइफ बन जाती है, लखनवी मुआशरत की जीती जागती तस्वीरों के साथ इस तरह पेश किया गया है कि फन का लाजवाल कारनामा सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, गोदान किसका शाहकार नॉवेल है? प्रेमचंद का है, रुस्वा का है, इसमें चौथई का है, कृष्णचंद्र का है? तो आपका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, एक चादर मैली सी किसका नॉवेल है? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा है कुर्रतुल इन हैदर, तीसरा है बेदी और चौथा है अब्दुल्ला हुसैन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी राजेंद्र सिंह बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नॉवेल के माना क्या है? वैसे ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको शुरुआत में होना चाहिए था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि नॉवेल किस जुबान के लफ्ज है, उसके बाद में इसको आप ऐड कर सकते हैं कि नॉवेल अतालवी जुबान के लफ्ज नोवेला से निकला है। नोवेला से निकला है जिसके माना है नया, अजीब या अनोखा के, इस बात को ऐड वहां कर सकते हैं। लास्ट में देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रेमचंद के बाद उर्दू के अहम नॉवल निगारों के नाम बताइए। देखिए शुरुआत में यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात किसके बारे में हुई, नजीर के बारे में, उसके बाद में रतननाथ सरशार हैं, अब्दुल हलीम शरर हैं और उसके बाद में प्रेमचंद हैं। उसी के बाद में कुछ और भी अहम नॉवल निगारों के नाम याद रखिएगा, जैसे काजी अब्दुल गफ्फार हैं, अजीज अहमद हैं, इसमें चौथई हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, राजेंद्र सिंह बेदी हैं, खदीजा मस्तूर हैं, कुर्रतुल इन हैदर हैं, अब्दुल्ला हुसैन हैं, इंतजार हुसैन हैं। इनके नाम याद रखिए क्योंकि आपसे एग्जाम में कहा जा सकता है उर्दू के कुछ अहम नॉवेल निगारों के नाम लिखिए, या उर्दू के 5 अहम नॉवेल निगारों के नाम लिखिए, 3 अहम नॉवेल निगारों के नाम लिखिए। तो नाम भी आपको मालूम होना चाहिए ताकि इस तरह के क्वेश्चंस को आप बआसानी हल कर सके। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि आने वाले आपके एग्जाम में जरूर आपकी हेल्प करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।